अस्सलाम वालेकुम। 14 जून गुज़र गया, 14 जुलाई गुज़र गया, 14 अगस्त भी गुज़र गया, लेकिन बॉलीवुड जैसे गंदे और गलीज़ और बदबूदार चेहरों के छुपे पीछे इंसानों में किसी में जुम्बिश तक नहीं आई। पता है आपको, किसी एक हीरो ने जो बहुत बड़ा नाम रखता है, जो बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचा हुआ है और वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, हर हीरो से मैं बात कर रही हूँ, मैं हर हीरो को ये पैगाम दे रही हूँ कि तुम लोग तो हो पपेट। पपेट्स जो होते हैं ना, वो पैसे लेते हैं, और जो जोकर होते हैं वो भी पैसे लेते हैं, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। जोकर हों, पपेट्स हों, या फिर ग़ुलाम हो, स्लेव्स हों पैसे के, वो सिर्फ डांस करते हैं, नाचते हैं, एंटरटेन करते हैं, और जो आपको मुंह में डाले जाते हैं अल्फाज वो आप बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो पपेट, जोकर और जो स्लेव्स होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हीरो होता है ना, हीरो, वो रियल लाइफ में हीरो ही रहता है। वो आवाज़ उठाता है, वो उस बंदे को कब्र तक पहुंचाता है जिसने कोई गलत काम किया हो, जिसने कोई ज़्यादती की हो। वो मौत से नहीं डरता, वो शोहरत के डूबने से नहीं डरता, वो सिर्फ़ और सिर्फ मरने से डरता है कि मरने के बाद वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देगा। वो मरने के बाद अपने खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगा कि उसके प्लेटफॉर्म से एक उसी के साथी, उसी के दोस्त को किसी ने इतने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया। और ऐसा मैं मान नहीं सकती हूँ कि ये बात किसी को पता नहीं होगी। पता नहीं कितने कितने सबूत होंगे, पता नहीं क्या कुछ नहीं होगा जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन पता नहीं किसका पैसा खाते हैं, किसका खौफ है आप लोगों के दिलों में, जो कि बॉलीवुड से कोई इंसान उठ के ही नहीं दे रहा। उसके लिए इंसाफ मांगना तो दूर की बात है, कोई ये नहीं बोल रहा कि उसका कत्ल हुआ है। ये बोल रहे हैं कि उसने तो ख़ुदकुशी कर ली, उसको तो ख़ुदकुशी करनी नहीं चाहिए। अबे भाई, किससे डरते हो तुम लोग? किस चीज़ का खौफ है तुम लोगों को? तुम लोग फ़िल्में बनाते हो, तुम लोग अपनी आवाम को दुनिया में एक नाम करके ये बताते हो कि हम लोग एक सबक दे रहे हैं, हमारी फ़िल्मों से सबक सीखो। हम एक हीरो हैं, हमने 50 गुंडों को एक साथ मार दिया, हीरोइन को बचा लिया, वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन हकीकत क्या है? ये उस इनोसेंट बंदे के मर्डर से एक चीज़ तो सामने आ गई कि तुम लोगों के हॉलीवुड, अगर हॉलीवुड में भी जाके काम किया ना तुम बॉलीवुड वालों ने, तब भी तुम्हारी शख्सियत पे कोई खूबसूरती नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे मकरू चेहरे जो है ना, वो खुलकर सबके सामने आ गए। मैं तो कह रही हूँ, तुम्हारे फिल्में देखना तो दूर की बात है, तुम्हारा नाम भी लेना जो है ना सख्त गुनाह है। बॉलीवुड वालों, तुम लोग जो ना, तुम सब शैतान के चेले हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को यूज़ किया जाता है। लेकिन मसला ये कि वो बंदा हक़ के पीछे था, यकीनन वो यकीनन हक़ के पीछे लड़ रहा था, तभी उसको तुम लोगों ने मार के शट और गुम कर दिया। तुम सब इन्वॉल्व हो में। उसका जो कातिल है ना, उसकी बख्शिश तो कभी नहीं होगी। वो तो पूरी ज़िंदगी और मरने के बाद भी मरता ही रहेगा, मरता ही रहेगा। लेकिन तुम सब भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम लोग खामोश बैठे हो और ख़ामोश बने तमाशा देख रहे हो। और तुम्हारी आवाम के तुम लोग जूते के बराबर भी नहीं हो। वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए वीडियोस बना रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं तो देखती हूँ, मैं तो बहुत हैरान होती हूँ उन लोगों को देखकर जो इतने बड़े बड़े सबूत ला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हों, छोटे हों, जवान हों, बच्चे हों, हर एक बैठकर वीडियो बना रहा है सुशांत सिंह के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए उनको। पैसा, उनको गाड़ी, उनको शोहरत, उनको घर नहीं चाहिए। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस हीरो के लिए इंसाफ चाहिए जिससे वो मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो भी सबसे मोहब्बत करता था और वो बिल्कुल नेचुरल इंसान था, डाउन टू अर्थ था, उसमें तकब्बुर नहीं था। बस उससे सिर्फ़ एक गलती हुई थी कि उसने तकरीबन जो दोस्त बनाए थे ना, उसमें
काफ़ी दोस्त जो थे ना वो शैतान के चेले थे, जिन्होंने उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल उसका हिसाब तो ऊपर अल्लाह ताला ले ही लेगा। लेकिन तुम लोगों में शर्म क्यों नहीं जाग रही है? तुम लोगों की शक्लों पे तो लानत, बॉलीवुड के ऊपर तो इतनी बड़ी लानत होनी चाहिए कि एक लानत का जो है ना एक अवार्ड बनना चाहिए। तुम लोगों को जो अवार्ड मिलते हैं ना, तुम लोगों को लानत के अवार्ड मिलने चाहिए, लानत के अवार्ड।